बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, हमारी 13वीं प्रश्नावली की। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों क्या दिया गया है, ये बोल रहा है कि अपने पास में 30 मूल्य है। ठीक है, उस 30 मूल्यों में ना क्या किया हुआ है बच्चों, ये बोल रहे सांद्रता दी हुई है किसकी, SO2 की। ये 4 मूल्य ऐसे है जहाँ पे SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 है। 9 मूल्य ऐसे है जहाँ पे CO2 की सांद्रता SO2 की सांद्रता 0.04 से 0.08 है। 9 मूल्य ऐसे है जहाँ पे SO2 की सांद्रता 0.08 से 0.12 है। और 2 मूल्य ऐसे है जहाँ पे 0.12 से 0.16 तक है। 4 मूल्य ऐसे जहाँ पे SO2 की सांद्रता 0.16 से 0.20 है। और 2 मूल्य ऐसे जहाँ पे सांद्रता 0.20 से 0.24 है। देखो इसे करने के 2 तरीके, एक तो आप क्या पॉइंटों को एक बार भूल ही जाओ और क्वेश्चन सोल्व कर लो, और लास्ट में आपने देखा कि आपने 2 अक्षरों को बाहर निकाला था तो इसलिए 2 अक्षरों को पीछे कर दो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक नॉर्मल जो आपकी बुकिश वे में है। ठीक है, मैं दोनों से करवा दूंगा, एग्जाम में ये वाला ही करना है इसलिए पहले ये करवा रहा हूँ आपको। ये बारम्बार तो नहीं फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों, आप क्या निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे। क्या निकालोगे, मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट निकालने का मैंने सिंपल सा तरीका क्या बताया था बच्चों आपको, कि मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है ना तो आप देख लो कि बीच में कौन है। तो यहाँ पे बताओ बीच में कौन है, यहाँ पे आप बोल लो कि बीच में 0.02 है। यहाँ पे बच्चों बीच में कौन है, 0.06 है। यहाँ पे बीच में कौन है बच्चों, 0.10 है। और यहाँ पे क्या बच्चों, कौन बीच में है, 12 और 16 के बीच में कौन आता है, 14 आता है। 16 और 20 के बीच में कौन आता है, 18 आता है। और 20 और 24 के बीच में बच्चों कौन आता है, 22 आता है। तो आपने ऐसे का ऐसा लिख लिया। अब लिखने के बाद में मुझे पता है कि मुझे इससे गुना करना, छोटी संख्या कोई बड़ी तो है नहीं, गुना कर सकते हो आप। तो FI XI निकाल लो, निकाल लेते हैं सर, निकाल लेते हैं। अब इसे तो छोटा करना तो इसे भी और छोटा कर सकते हो, लेकिन क्या ही करोगे, वैसे छोटी संख्या है। 4 को इससे गुना किया तो 0.08 आ जाएगा बच्चों। 9 को 6 से गुना किया तो 0.54 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 9 को 0.10 से गुना किया तो 0.90 आ जाएगा दोस्तों। और 2 को इससे गुना किया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0.28 आ जाएगा, है ना। 2.8 कहते हैं वैसे तो एक्चुअली। 4 को 0.18 से गुना करो बच्चों, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 18 चौक 72, है ना। और 2 को जब आप 0.22 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.44 आ जाएगा। ये आ गया सर, आ गया मेरे पास, तो आ गया। जब बच्चों आप इसका जोड़ करते हो तो ये कितना आता है, जोड़ करना स्टार्ट करो। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 2 हाथ से लगाई। 2 और 0 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29। तो बच्चों ये कुछ ठीक है, 29 आएगा, 2 आगे जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2.96 आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, सर मुझे FI का भी तो जोड़ निकालना होता है। हाँ बच्चों निकालना होता है, निकाल लो। 4 9 कितना होता है बच्चों, 13 होता है। 13 और 9 बच्चों 22 होता है। 22 और 2 24 होता है। 24 और 6 30 होता है। और मैंने पहले क्वेश्चन में बोल दिया था कि मूल्य है कितने, 30 मूल्य है। तो ये करने की लोड नहीं थी आपको अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सुनते हो तो, लेकिन करवा दिया मैंने। अब आप जानते हो जब मीन निकालना होता था तो उसका डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड। इसे यूज किए बहुत टाइम हो गया ना, तो क्या था उसमें आप बोलते थे कि FI XI जो भी आएगा उन सब का क्या कर दोगे, जोड़ कर दोगे, यानी सिग्मा कर दोगे। और जितने मेरे पास FI है उनका आप जोड़ कर दोगे। कर दिया सर जोड़, जो भी वैल्यू होगी आप वो लिख दोगे। वैल्यू है कितनी सर, 2.96 है। और FI कितना बच्चों, FI 30 है तो 30 लिख दो बच्चों। और जब आप इसे 30 से डिवाइड करते हो ना तो बच्चों कितना आता है, 0.0। अब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 10 यानी 9.9 के करीब, 2 किया पीछे। तो ये आता है बच्चों, क्योंकि देखो ये जो सांद्रता थी ये पार्ट पर मिलियन में दी गई थी, तो इसलिए ये भी किसके अंदर आंसर निकलेगा, पार्ट पर मिलियन। मेरी ये क्या होता है, ये 11वीं का टॉपिक है तो मैं दिमाग नहीं लगाना इतना। एक तो ये तरीका था बच्चों क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे बच्चों, तो समझना कि आप क्या करते, यहाँ पे ना आपने देखा ये 2 अंक है, यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ये 0.4 पर खत्म हो रहा है। तो मैं इसे क्या मानता कि 0 से शुरू हो रहा है और 4 पर खत्म। समझने के लिए बता रहा हूँ, देखो ये 0.04 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने बोला 2 पॉइंट आगे करना है,
तो इसे 2 आगे किया 4 को, तो क्या हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। इसे आगे करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 से 12 हो जाएगा। इसे आगे करूँगा बच्चों 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 12 से 16। 16 को 2 पॉइंट आगे करूँगा, पॉइंट 16 को, तो ये क्या आ जाएगा, 16 से 20 आ जाएगा बच्चों। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, 20 से 24 आ जाएगा। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में वही करोगे। देखो मिड पॉइंट क्या आ जाएंगे बच्चों, तो मिड पॉइंट ये आ जाएंगे कुछ कि 0 और 4 के बीच में कौन आता है, 2 आता है। 4 और 8 के बीच में कौन आता है बच्चों, 6 आता है। 8 और 12 के बीच में बच्चों कौन आता है, 10 आता है। 12 और 16 के बीच में 14 आता है। 16 और 20 के बीच में 18, और 20 और 24 के बीच में 22 आता है। कर लिया सर। अब सर मैं गुना करूंगा तो पूरा पूरा आएगा ना, हाँ बच्चों पूरा पूरा आएगा, पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 4 को 2 से गुना किया 8 आ जाएगा। 9 को 6 से गुना किया 54 आ जाएगा। 9 को 10 से गुना किया 90 आ जाएगा। 2 को 14 से गुना किया 28। 4 को 18 से गुना किया 72, और 2 को 22 से गुना किया 44। और जब आप इसका जोड़ करोगे तो यह आएगा 296। हाँ सर, फिर मैं ये फॉर्मूला वापस से लगाऊंगा, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। और 30 का डिवाइड करोगे जैसा अभी तक हुआ, और आंसर आएगा 9.9। क्योंकि देखो आपने यहाँ पे सबको 2 पॉइंट आगे किया था, तो आंसर को मुझे 2 पॉइंट पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में 2 पॉइंट पीछे थे और मैंने 2 पॉइंट आगे किया है, इसलिए 2 पॉइंट पीछे करो। तो आंसर क्या आएगा, 0.099। इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। तरीका ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन उससे करो पेपर में, ठीक है। अगर आपको पॉइंट वाला खेल समझ नहीं आता तो ये तरीका बहुत अच्छा है ना। तो जय हिंद।